everyone, I hope you all are fine. First of all, I am feeling so happy and proud कि आप लोग मेरी वीडियोस को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उन वीडियोस को देखकर आप लोगों ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। और लिटरली जब मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखकर और इतना ज़्यादा प्यार जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। बेसिकली मेरी जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो टाइम है वो निकाल लूँ। बट इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस टाइमली अपलोड करूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। वेलकम टू द पॉइंट। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो है अमेज़ॉन के फ्यूचर के बारे में कि अगर हम अपना बिज़नेस अमेज़ॉन में स्टार्ट करते हैं या अमेज़ॉन के बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं या अमेज़ॉन की सर्विसेज लोगों को देते हैं तो क्या हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, या क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमें इसके बाद कोई और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या इस फील्ड की डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ेगी भी या नहीं। तो बहुत से सवालात होते हैं जो बहुत से लोगों के माइंड में होते हैं। इवन ये क्वेश्चन भी होता है कि हम अमेज़ॉन के क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करें, क्योंकि अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना भी एक आर्ट है और बहुत कम लोग होते हैं जो क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करना जानते हैं। और ये भी एक वजह बन सकती है बिजनेस के फ्लॉप होने की कि अगर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करना नहीं आती तो डेफिनेटली आपका जो बिज़नेस है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकती और जो आपका बिज़नेस है उसकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि क्या हम अमेज़ॉन पर काम करने को अपनी एक परमानेंट जॉब समझें या ये एक टेम्परेरी जॉब है। तो बेसिकली इन सब सवालात के जवाबात मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है कि अमेज़ॉन पर जो भी हम काम करते हैं, अब वो चाहे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम काम कर रहे हों या एफिलिएट मार्केटर काम कर रहे हों या इन शॉर्ट अमेज़ॉन पर कोई हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को अगर हम एज अ अर्निंग फील्ड समझें तो क्या इसका कोई स्कोप है या इसका कोई फ्यूचर है? तो मेरा आंसर होगा येस, डेफिनेटली इसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है जिसका शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा ना हो। बट अगर हम सिर्फ एक स्कोप वर्ड की बात करें, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, तो मेरे पास एक ही आंसर होता है हमेशा कि ये जो स्कोप वर्ड है ना, ये किसी स्पेसिफिक फील्ड का नहीं होता, क्योंकि स्कोप इंसान के अंदर होता है जो वो खुद बिल्ड करता है। बस डिफरेंस इतना सा है कि स्कोप वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और अपनी मेहनत के साथ अपने गोल्स को जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो एक स्कोप बन जाता है। फिर हम सब कहते हैं कि भाई इसका तो बहुत स्कोप था, जबकि दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो मेहनत ही नहीं करते और उनकी अपनी लापरवाहियों की वजह से और टाइम वेस्टिंग की वजह से वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते और फेल हो जाते हैं, और फिर हम उस चीज़ को ये कह देते हैं कि भाई इस चीज़ का तो स्कोप ही नहीं था। तो इन शॉर्ट मेरे अकॉर्डिंगली स्कोप हम पर डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्कोप होता है वो हम खुद बनाते हैं। तो फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर मेहनत करते हैं आप लोग और अपनी फील्ड को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कोप बन जाता है। तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप उस फील्ड में कंसिस्टेंट हो जाएं, उस काम को ना छोड़ें। मतलब ऐसा हरगिज़ ना करें कि अगर आपने एक काम स्टार्ट किया है और वो आपको मुश्किल लग रहा है और वो आपसे नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ दें, बल्कि उसमें कंसिस्टेंट हो जाएं और उसे बार बार करने की कोशिश करें जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेते। और जब आप उस काम को कंप्लीट कर लेंगे और आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस काम का स्कोप भी बढ़ जाएगा। और मज़े की बात यह है कि स्कोप एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग कॉपी करते हैं। मतलब अगर एक बंदा अपनी फील्ड में सक्सेस हासिल कर रहा है तो उसके आसपास के लोग जो उसे देख रहे होंगे वो भी उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, वो भी उस फील्ड में जाना शुरू कर देंगे। अब अगर अमेज़ॉन के बारे में बात करें तो पहले अमेज़ॉन का किसी को भी पता नहीं था, और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पहले अमेज़ॉन को कोई नहीं जानता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस फील्ड में आना शुरू किया और जो लोग इस फील्ड में आए और जब इन्हें सक्सेस मिली तो फिर सराउंडिंग में जो लोग थे उन्होंने जब देखा कि यार इस फील्ड में
बहुत पैसा है और ये वर्थफुल फील्ड है, तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसमें आना शुरू कर दिया और अमेज़ॉन के पार्टनर्स बनना शुरू हो गए। और अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही अमेज़ॉन बन गया है। अब अगर हम अमेज़ॉन पर किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की बात करें, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है, तो अगर हम कॉम्पिटेंट हैं और अगर आपके पास वीए का प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप किसी भी क्लाइंट को, चाहे वो अमेरिका का है या वो कनाडा का है, उसे आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरों को भी बताएगा कि पाकिस्तान के वर्चुअल असिस्टेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इन सिंपल वर्ड्स, स्कोप जो है उसका ताल्लुक आपकी पर्सनालिटी से है, आपकी स्ट्रगल से है, क्योंकि स्कोप आप खुद बिल्ड करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का एक ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर हम वीए का कोर्स कंप्लीट कर लें तो क्या हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी कोई सेंस नहीं है। अब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ किस लिए होती हैं? जाहिर है पढ़ने के लिए होती हैं, और पढ़ने का मकसद क्या होता है? सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना ही नहीं होता, बल्कि एक अच्छी पोस्ट पर जॉब मिलना भी इसका एक मकसद होता है, और अपनी सोसाइटी को वेलफेयर करना भी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप वीए का कोर्स कर लेते हैं और आपके पास उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली आप उससे अर्निंग करते हो और आपको फिर पैसे मिलते हैं। तो ये एक अनप्रोफेशनल क्वेश्चन है, तो काइंडली ऐसे क्वेश्चंस ना किया करें। बस फ़र्क इतना है कि आपने मेहनत करनी है और जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के साथ सिंसियर होना है और कंसिस्टेंट रहना है। और कुछ चीज़ें आपको अपनी इम्प्रूव करनी होती हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना होती है। अमेज़ॉन में अगर आप आ रहे हैं और अपना बिज़नेस कर रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको ये कुछ स्किल्स हैं जो इम्प्रूव करना होंगी, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश होती है। ये उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं, तो येस डेफिनेटली इंग्लिश में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करते हो, उनकी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करते हो। तो अगर आपकी इंग्लिश ही नहीं अच्छी होगी और आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी, बोलना भी नहीं आती होगी, समझना भी नहीं आती होगी, तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करेंगे? तो इसीलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश में वो अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि आप सबको आनी चाहिए। प्लस आपके पास कंप्यूटर स्किल्स, जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़ॉन पर आप काम मोबाइल पर नहीं कर सकते। तो वो लोग जो ये पूछते हैं कि क्या हम अपने सेल फोन्स पर अमेज़ॉन की सर्विसेज दे सकते हैं, तो विद वेरी सॉरी मेरा आंसर यही होगा कि नहीं। आप अमेज़ॉन पर काम करना अगर चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल पर ये काम नहीं हो सकता। अगर आप अच्छा लैपटॉप ले लेते हैं और अपने पास एक अच्छा कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन करवा लेते हैं, तो आपका ये काम इजीली हो जाएगा। और जहाँ तक मोबाइल्स की बात है, तो मोबाइल के थ्रू ऐसा नहीं है कि हम अर्निंग नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। मोबाइल के थ्रू भी बहुत से लोग अर्निंग करते हैं। मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियो शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं या ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम अर्निंग कर सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स के बारे में भी बताया है। सबसे पहले नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, नंबर 2 कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपके पास, नंबर 3 आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, और नंबर 4 आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो आप इस कोर्स को इजीली कर पाएंगे और अपने कस्टमर्स तक अपनी सर्विसेज इजीली दे पाएंगे। तो लास्ट पर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अपनी क्वांटिटी पर नहीं बल्कि अपनी क्वालिटी पर फोकस करें, अपनी एक वैल्यू बनाएं ताकि आप अपने काम से जाने जाएं और ख़ुद को एक ब्रांड बनाएं। और जब आप ऐसे बन जाएंगे तो लोग आपको खुद हायर करेंगे, आपको दूसरों के पास पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग खुद आपके पास चल कर आएंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि ऐसा नहीं है कि आप ख्वाब ना देखें, बल्कि ड्रीम्स देखने चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक ड्रीम देखने चाहिए। और जो आप ड्रीम देखें उस पर मेहनत भी करें, उसको अचीव करने की मेहनत करें और स्टेप बाय स्टेप अपना काम किया करें, क्योंकि एक ही दफ़ा में सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता ही आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली लास्ट पोजीशन को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस लास्ट पोजीशन के पीछे कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, कि अगर एक बंदा कामयाब है तो मैं भी उस तरह बन जाऊँगा। तो
उस तरह आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, लेकिन आपको ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा। चीज़ों को अचीव करने के लिए उसके पीछे जो स्ट्रगल उस बंदे ने की है वो आपको भी डेफिनेटली करनी पड़ेगी। बहुत से बैड एक्सपीरियंस होते हैं जो एक सक्सेसफुल मैन देखता है। डेफिनेटली अगर आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस आएंगे, तो उन एक्सपीरियंस से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे मुकाबला करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को अचीव करता है तो वो अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से करता है, उस लेवल तक पहुंचता है तो अपनी स्ट्रगल से पहुंचता है। तो आप भी मेहनत करें और जो काम आप कर रहे हैं उसे अचीव करें और ये टेंशन लेना छोड़ दें कि इस काम का स्कोप क्या है या इसमें कितने पैसे हमें मिलेंगे या इसमें कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। इनको सिर्फ समझना नहीं है बल्कि इम्प्लीमेंट भी करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और मेरी जो वीडियोस हैं वो दूसरों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ये जो चीज़ें हैं कितनी वर्थफुल हैं। और इसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।